अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, आज की वीडियो है हेयर रिपेयरिंग की, क्योंकि बाल बहुत डैमेज हो जाते हैं। सर्दियों में हम गर्म पानी से नहाते हैं और हम अपने बालों में हेयर ट्रीटमेंट्स बहुत लेते हैं। हम अपने बालों में आयरनिंग बहुत करते हैं, हम अपने बालों में क्रीम्स बहुत अप्लाई करते हैं। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने बालों को बेड़ा गर्क कर चुके हैं। पहला प्रोडक्ट है सोपिक्स का हेयर बूस्टर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इतना ज़बरदस्त है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट ये उसके लिए है जो मेरे फॉलोअर्स अक्सर मुझसे पूछ रहे होते हैं कि हेयर ट्रीटमेंट के लिए कुछ बता दें। तो ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि यूट्यूब पे सब इजीली देख सकें कि यार हेयर प्रोडक्ट्स में क्या क्या यूज़ होता है, कंडीशनिंग में, मास्क में, या फिर हेयर रिपेयरिंग में क्या क्या यूज़ होता है और हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने बालों को शाइन वापस लाने के लिए या ट्रीटमेंट्स वापस लाने के लिए, बूस्टर वापस लाने के लिए अपने बालों के अंदर। तो ये प्रोडक्ट्स उनके लिए हैं। ये है सोपिक्स का हेयर बूस्टर मॉइस्चराइजिंग एंड स्मूथ कंडीशनर। ये इतना ज़बरदस्त है कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया था तो मेरे बालों में इतनी शाइन आ गई थी और इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट था, इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट था कि मैंने सोचा मैं अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर तो ज़रूर करूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर नेक्स्ट मैं आपको इसका प्रोसीजर बताती हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है। अच्छा, इस बूस्टर को लगाने के बाद आपने सर पे या थैली पहन लेनी है या कोई शावर कैप पहन लें, क्योंकि जो बूस्टर आप लगा लेंगे और बाल बांध लेंगे तो क्या होगा कि आपके बालों में जितना भी प्रोटीन डल रहा होगा वो उस शावर कैप से बालों के अंदर जाएगा। एक बात। सेकंड बात ये कि आपने यहाँ से लगाना नहीं शुरू करना, ये लगाना नहीं शुरू करना। हाँ, आपके बालों को चाहिए बूस्टर, आपकी रूट्स को बूस्टर नहीं चाहिए। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने बालों को इतना पैच छोड़ना है अपने बालों का और फिर यहाँ से लगाना शुरू करना है। रूट्स को नहीं लगाना बिल्कुल भी। बहुत सी लड़कियाँ क्या करती हैं, कंडीशनर और बूस्टर यहाँ से लगाना शुरू कर देती हैं, तो यहाँ से अप्लाई नहीं करना। इनके लिए आपने 2 फिंगर्स रख के यहाँ से अप्लाई करना। तकरीबन 25 से आधा घंटा अपने बालों में लगा के रखना है। बेशक शावर कैप पहन लें, घर के कोई काम कर लें, कुकिंग कर लें, कुछ भी कर लें, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। जो करना है करें, बस बाल गीले होने चाहिए। और आफ्टर अप्लाई आपने शावर कैप या कोई भी जो प्लास्टिक की थैली आती है वो भी पहन सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन शावर कैप टाइप चीज़ थैली ही होनी चाहिए ताकि वो आपके बालों को प्रोटीन दे सके। और रूट्स में अप्लाई नहीं करना। अच्छा जी, इसके बाद आपने जब वॉश करने हैं ना बाल, तो कोई शैम्पू अप्लाई नहीं करना है। इसके बाद कोई शैम्पू नहीं करना, बस बाल पानी से आपने रिंस ऑफ करना है इसको। फिर आप अपने बालों का रिजल्ट देखेंगे तो आप बोलेंगे वाओ, मतलब आपको खुद फील होगा कि आपके बालों में वॉल्यूम आया है। और बालों को ड्राई होने के बाद उसमें कोम कीजिएगा, गीले बालों में कोम नहीं कीजिए। ओके, अब आपने प्रोसीजर देख लिया इसको कैसे अप्लाई करना है। अच्छा, अब हमने ये अप्लाई कब करना है, जब हमारे बालों का बेड़ा गर्क हो चुका होता है, डाई अप्लाई कर करके और हमारे बाल बिल्कुल सूबी बन जाते हैं, तो हमने ये जो बूस्टर है, क्योंकि हमारे बालों में बूस्टिंग ख़त्म हो जाती है, तो हमें ये ट्रीटमेंट्स मिलते हैं, बाजारी कह लो। घर के अप्लाई करोगे तो यार रेगुलर अप्लाई कर करके जो घर के प्रोटीन मास्क, जो अक्सर यूट्यूब वीडियोस पे प्रोटीन मास्क बनाना सिखा रही होती हैं, वो ये लगा लो, मक्खन लगा लो, जाम लगा लो, उनकी वजह से आप रोज़ अप्लाई कर करके वो भी थक जाते हो। वो पूरा एक बनाना एक प्रोसीजर है। तो ये जो बूस्टर्स होते हैं ना, ये इसलिए होते हैं कि जो आपके बालों में बूस्टिंग ख़त्म हो चुकी होती है, शाइन ख़त्म हो चुकी होती है और बिल्कुल झाग की तरह सूबी बन चुके होते हैं, तो ये बूस्टर्स उनके लिए होते हैं कि आप इनको लो और अपने बालों में रेगुलर अप्लाई करो। कटिंग कराने से, क्योंकि जब भी बिल्कुल सूबी बन चुके होते हैं तो आप बोलते हो कि यार सैलून जाओ और इनकी कटिंग करा दो, ख़राब हो गए कटिंग करा दो, खुद कटिंग कर लो, कटिंग करा दो, 2 मुंह बाल हो गए इनकी कटिंग कर दो। तो कटिंग से बेहतर है आप ये बूस्टर्स अप्लाई करो अपने बाल। मैंने अभी वॉश किया है ये सोपिक्स से, ठीक है, और रिज़ल्ट आपके सामने है। इसकी शाइन देखें, ठीक है,
और हाँ, मैं खुद पर्सनली बहुत आयरनिंग करती हूँ या केमिकल ट्रीटमेंट्स बहुत लेती हूँ। और जब मैं हॉस्पिटलाइज थी, ऑल नोज़, जब मैं हॉस्पिटलाइज थी उस वक्त मैं वीडियोस तो नहीं बना सकती थी, बट मेरे बाल इतने ख़राब हो चुके थे, बिल्कुल ऐसे सूबी बन चुके थे और बिल्कुल उसमें कोम नहीं होता था और बालों का टेक्सचर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। मैं बाल्ड हो गई थी और मैं रोती थी कि अब ये कैसे ठीक होंगे। तो मैंने बहुत अच्छी ट्रीटमेंट्स ली हैं अपने खुद ही किसी सैलून वाली से नहीं, इन बूस्टर से और इन मास्कों से जो मैं ली। लोगों के बाल केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से, जैसे केराटिन हो गई, रिबॉन्डिंग हो गई और आयरनिंग हो गई, बहुत आयरन करती हैं जो लड़कियां, और कर्लर करती हैं, आयरनिंग करती हैं, एक्सटेंसो बहुत शौक से लेती हैं या रिबॉन्डिंग बहुत शौक से लेती हैं, और बाल बिल्कुल जब रिबॉन्डिंग ख़त्म होने लग जाती है या रिबॉन्डिंग जब ले चुकी होती हैं और सैलून वाली से मास्क रेकमेंड करवाती हैं, वो सही तरह प्रॉपर बताती नहीं हैं, तो उनके लिए ये मास्क है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिल्की का ये है और ये इतना ज़बरदस्त मास्क है। मैंने जब एक्सटेंसो करवाई थी तो मैंने सिल्की का खुद पेज सर्च किया अच्छी तरह कि कौन सा प्रोडक्ट मेरे बालों के लिए, क्योंकि मेरे बालों में केराटिन भी है, एक्सटेंसो भी है, बहुत कुछ करवाया हुआ है इन बालों के साथ, तो कौन सा प्रोडक्ट अब बेस्ट रहेगा कि बालों का बेड़ा गर्क ना हो। सर्चिंग के बाद कि कौन सा प्रोडक्ट बालों के लिए, कौन सा मास्क अच्छा रहेगा, तो ये प्रोडक्ट मैंने लिया और इसका रिज़ल्ट देखा तो OMG, इसका रिज़ल्ट बहुत बेस्ट था। पहले हम इसका अप्लाई करने का तरीका देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है और फिर आके इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अच्छा, मास्क अप्लाई आपने देख लिया कि मैंने इस पर गरम वेट टावल अप्लाई किया था। गरम वेट टावल हम इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि जब हम ऑयलिंग करते हैं तो हम ऑयल जो होता है हम थोड़ा सा गरम कर लेते हैं, और जो ये मास्क है ना, ये मास्क ये भी बिल्कुल आपके बालों में ऑयल ट्रीटमेंट देता है, आपके बालों में बिल्कुल ऐसी शाइन दे देता है जो ऑयल के बाद आती है, और आपके बालों को बिल्कुल जैसे आप कहते हो ना, सैलून में जाके आप प्रोटीन ट्रीटमेंट लेते हो और सैलून वाले आपको एक बार पहना देते हैं जिससे आपके बालों को हीट मिल रही होती है। तो आफ्टर अप्लाइंग दिस मास्क, सैलून वाले भी यही मास्क अप्लाई करते हैं प्रोटीन ट्रीटमेंट के वक्त, जब आपको प्रोटीन ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं तो वो ऐसे ही मास्क अप्लाई करते हैं और फिर आपको बालों में वेट टावल बांध देते हैं, हॉट वेट टावल, तो जिससे आपको लगता है कि आपके बालों में प्रोटीन ट्रीटमेंट हो गई और आपसे डबल चार्ज कर लेते हैं। तो इस तरह का मास्क आप ले लेंगे और मैं ये मास्क रिकमेंड करूंगी। आप कोई भी मास्क यूज़ करते हैं आप वो मास्क ले लें, लेकिन वेट टावल पूरी है मास्क अप्लाई करने के बाद बालों के लिए। बालों में जो हीट मिलती है हॉट वेट टावल से, वो ही आपके बालों का प्रोसीजर स्टार्ट करती है जब आप ये मास्क अप्लाई कर लेते हो। ये शर्त है, मास्क अप्लाई करने के बाद हॉट वेट टावल अपने बालों में लपेटना, मतलब समझ लो ज़रूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। और उसको भी आपने तकरीबन आधा घंटा अप्लाई करके रखना है अपने बालों में, और उसके बाद वॉश करना है और फिर सेम वही बात, कोई भी शैम्पू उसके बाद अप्लाई नहीं करना। मास्क को अप्लाई करने से पहले आप शैम्पू कर सकते हो, मास्क अप्लाई करने के बाद आपने कोई शैम्पू नहीं करना। क्यों? क्योंकि फिर फायदा नहीं रहेगा, आप दोबारा शैम्पू कर लोगे तो वो आपका मास्क जो आपने अप्लाई किया हुआ है, इतना ट्रीटमेंट आपने लिया हुआ है, उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। या डाई अप्लाई करती हैं, केमिकल ट्रीटमेंट्स लेती हैं और फिर परेशान होती हैं और फिर सैलून भागती हैं, उनकी टेंशन हुई ख़त्म, ठीक हो गया। अब आपने मुझे बार बार नहीं पूछना कि केमिकल ट्रीटमेंट के लिए कौन सा मास्क अच्छा है, कौन सा प्रोटीन ट्रीटमेंट अच्छा है। ये लो, सुकून करो और घर बैठ के ये अप्लाई करो। हफ्ते में 2 दफ़ा अप्लाई कर लो, बेस्ट है। और बहुत दिल चाहे और बहुत ख़राब बाल हो गए हैं तो हफ्ते में 3 दफ़ा अप्लाई कर लो, ऑल्टरनेट डेज कर लो। जब ऑल्टरनेट डेज के बाद आपको फील होगा कि हाँ हमारे बालों का रिजल्ट अच्छा होता जा रहा है, सॉफ्टनेस आती जा रही है, जो झाग बन गई थी बाल और जो सूबी बन गए थे बाल उनमें थोड़ी सी शाइन आने लग गई है, तो बस फिर हफ्ते में 1 दिन कर लेना या हफ्ते में 2 दिन कर लेना, फिर 1 दिन कर लेना। इस तरह करते करते आपको खुद समझ आ जाए। नेक्स्ट रिव्यू है इसका, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और ये लॉरियल का समझ लो मैजिक क्रीम है, लॉरियल की मैजिक क्रीम। ये पहले आप इसका प्रोसीजर देख लो कि मैंने कैसे अप्लाई किया है और फिर उसके बाद बात करते हैं।
मैं इसको अप्लाई करती हूँ आफ्टर हेयर वॉश, आफ्टर शैम्पू, जब आपने कंडीशनरिंग नहीं करनी होती तो मैं ये अप्लाई करती हूँ। या कंडीशनरिंग कर भी लो आप और आपने आयरनिंग करनी है अपने बालों में या कुछ भी ब्लो ड्राई लेना है तो मैं तब अप्लाई करती हूँ इसको दो तरीके से अप्लाई करते हैं। बिफोर शैम्पू भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो एज अ ऑयल यूज़ कर सकते हैं आप। इसको एज अ ऑयल अगर आपने यूज़ करना है, क्योंकि इसके अंदर 6 नरिशमेंट्स हैं ऑयल के, और ये ऑयल इन क्रीम है, इसके अंदर ऑयल है और इसमें क्रीम्स भी हैं। तो आप इसको बिफोर हेयर वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए ये होगा कि अगर आप बिफोर हेयर फॉल यूज़ करोगे, जैसे आप ऑयल लगाते हो, इसको अप्लाई करने के बाद अच्छी तरह, फिर वही बात, रूट्स में नहीं अप्लाई करना, सिर्फ हेयर में अप्लाई करना है। 2 इंच की उंगली छोड़ के और फिर अप्लाई करना है पूरे बालों में। अप्लाई कर लोगे बिफोर वॉश और आधा घंटा छोड़ोगे या 1 घंटा भी छोड़ दोगे तो बेस्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद बाल वॉश करोगे और शैम्पू करोगे तो वो भी अपना रिजल्ट देगा। मुझे आफ्टर हेयर वॉश आयरनिंग करनी होती है या कर्ल्स करने होते हैं, तो मैं अपने बालों को शाइन देने के लिए या अपने बालों के अंदर थोड़ा वॉल्यूम रखने के लिए, क्योंकि आफ्टर आयरनिंग हीट लगती है बालों को और वॉल्यूम डल बाय डल हो जाता है, तो अपने बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए, हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए मैं ये अप्लाई करती हूँ ऑयल इन क्रीम। इससे बाल ऑयली नहीं होते। जो लोग कहते हैं कि ये सिरम्स अप्लाई करने के बाद बाल ऑयली हो जाते हैं तो फ़ायदा क्या वॉश करने का, इससे बाल ऑयली नहीं होते बिल्कुल भी। ये लॉरियल की मैजिक क्रीम है, लिटरली मैजिक क्रीम है। जब आप इसको हेयर वॉश करने के बाद अप्लाई करोगे, गीले बालों में अप्लाई करना है, ड्राई बालों में अप्लाई नहीं करना। बाल वॉश किए, टॉवल उतारा और फिर इसको गीले बालों में अप्लाई किया और फिर बालों को ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। फिर जब आपने आयरनिंग करनी है तो उसके बाद आपके बालों में आयरनिंग की शाइन होगी, ट्रस्ट मी, शाइन होगी। ओके जी, टेंशन रिलीज हुई। तीनों ट्रीटमेंट्स बता दिए, तीनों का प्रोसीजर बता दिया कि इनको अप्लाई कैसे करना है। बेस्ट हैं ये, आप लो और घर में इजीली यूज़ करो। इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, इनके रिजल्ट्स अच्छे हैं क्योंकि ये मैंने खुद ट्राई किए हैं। और घर में जो ये टोटके होते हैं ना, हम इनको बना लेते हैं, इनसे हमें रिजल्ट भी मिल जाता है, बट वो फॉर द टाइम बिंग होता है, वो परमानेंट रिजल्ट्स नहीं होते। जब तक उनको अप्लाई करते रहो, टोटके बनाते रहो, बालों में अंडे और जना केले और सब कुछ मास्क लगाते रहो, तो वो ट्रीटमेंट्स रहते हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। ये जो प्रोसीजर्स होते हैं, ये हमारे केमिकल ट्रीटमेंट्स के बाद जब हम अपने बालों को सत्यानाश कर देते हैं ना, तो ये जो ट्रीटमेंट्स होते हैं ये हमारे बालों को लॉन्ग लास्टिंग बूस्ट देते हैं या हमारे बालों में लॉन्ग लास्टिंग जान दे देते हैं और हमारे बालों को लॉक कर देते हैं। उसके अंदर वो जो प्रोटीन देते हैं उसको लॉक कर देते हैं हमारे बालों में। तो मैं तो ये ट्रीटमेंट्स रेकमेंड करूँगी। अब मेरे बालों में शाइन देखें, आप खुद ही देखें। अच्छा, एक और बात, जब हम अपने बालों में केराटिन या एक्सटेंसो या रिबॉन्डिंग या कोई ऐसा ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं, तब तो हम ये अंडे, दही, मास्क, केले, ये वाले मास्क तो अप्लाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि सैलून वाली स्पेशली केमिकल ट्रीटेड हेयर को ऑयल लगाने से भी मना करती हैं। और हम ये मास्क अप्लाई कर लें तो हमारी ट्रीटमेंट का भी सत्यानाश हो जाता है। ऐसे मास्क ले लो या ऐसे बूस्टर्स अप्लाई कर लो तो वो बेस्ट रहेगा, रादर देन आप घर के टोटके अप्लाई कर रहे हो बालों में और फिर बोलो कि हमारा ट्रीटमेंट ख़राब हो गया, हमारे बाल सत्यानाश हो गए, हमारा सारा पैसा ज़ाया हो गया। तो उससे बेहतर है कि आप ये ट्रीटमेंट्स ले लो। और ये आपके, अगर आप एक दफ़ा ले लेते हो ना, तो आपको ऑलमोस्ट आपके 6-8 महीने आराम से गुजर जाते हैं। अभी भी मेरे बाल बहुत वीक हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन की बहुत ज़रूरत होती है हमें, और वो आपके अंदर ही ख़त्म हो जाए तो बालों में कहाँ से जाना है। कि अभी भी मैं ऑयलिंग बहुत अच्छी करके कर रही हूँ, ऑल्टरनेट डेज़ या एवरी आफ्टर 2 डेज़ मैं ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ, और फिर ये सोपेक्स का बूस्टर अप्लाई कर रही हूँ। तो इससे बालों में मुझे खुद फील हो रहा है कि वॉल्यूम आ रहा है। जी, आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए पिछले 3-4 दफ़ा से, मतलब 3-4 वीक से प्रिपरेशन कर रही थी मैं, क्योंकि जब भी बाल वॉश करते थे एक क्लिप शूट कर लेती थी और फिर ट्रीटमेंट बताती थी कि मैंने यहाँ पे अब इसका प्रोसीजर ये है। तो ये वीडियो पिछले 3-4 हफ्तों से बनने की कोशिश में थी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ भी पूछना हो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा, वहाँ पे मैं ज़्यादा इन होती हूँ, ज़्यादा एक्टिव होती हूँ। इंस्टाग्राम की आईडी मैं बता रही हूँ, यहाँ पे ऐड कर दूँगी, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ की स्टोरीज़ ज़्यादा एक्टिव होती हैं यूट्यूब से ज़्यादा। तो आप मुझे वहाँ पूछ सकते हैं, और अगर यहाँ पे भी कुछ पूछना हो आपने तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट्स में रिप्लाई ज़रूर देती हूँ।
तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, कुछ भी रिलेटेड हेयर या रिलेटेड आपके ट्रीटमेंट्स कुछ भी पूछना हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।